In the name of that entity who created this universe, most gracious and most merciful. Question number 13. Integration of x dx upon x square plus 1 from 2 to 3. लोअर लिमिट 2 है, अपर लिमिट 3 है. तो इसमें क्या करेंगे, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टी मानेंगे. डिफ्रेंशिएटिंग अबव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका डिफरेंशियल 2x dx से प्लस 0 इक्वल dt implies that x dx इक्वल हाफ dt. इसके बाद लोअर लिमिट के अंदर लोअर लिमिट x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टी. दिस इम्प्लाइज 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 इक्वल टी. टी इज इक्वल टू 5. ये लोअर लिमिट. अपर लिमिट x की जगह पे हम 3 रखेंगे. 3 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टी. तो 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 इक्वल टी इम्प्लाई दैट टी इज इक्वल टू 10. तो लोअर और अपर लिमिट भी चेंज हो चुकी है क्योंकि आपने एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी माना है. सारा पैरामीटर टी के फॉर्म में होगा. अब इसके बाद दिस विल बिकम 5 to 10 और यहाँ पे 1/2 बाहर कर दीजिए. एक्स डी एक्स की जगह पे लिखेंगे ओनली डी टी और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे लिखेंगे टी. तो दिस विल गिव लॉग ए टी और यहाँ पे 5 to 10. यहाँ पे 1/2 ठीक है प्रेजेंट है. इम्प्लाइज दैट 1/2 पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो log 10, फिर माइनस लगाएंगे लोअर लिमिट 5. फिर उसके बाद लॉग की जो प्रॉपर्टी है 1/2 log 10/5. तो दिस विल गिव 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10. द फाइनल आंसर इज 1/2 log 2. कन्फर्म. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है. इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1. लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1. ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों. इम्प्लाइज दैट इसको आप 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए. 0 to 1 2x अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 3 0 to 1 1/5x स्क्वायर प्लस 1 dx. क्लियर. इस पार्ट में आप सपोज कर लीजिए या लेट 5x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टी. इसका जब डिफरेंशियल करेंगे तो 10x से dx इज इक्वल टू dt. कन्फर्म. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. दिस विल गिव 5 into 2x dx इज इक्वल टू dt. implies that 2x से dx इज इक्वल टू 1/5 dt. लिमिट की बात करते हैं. लोअर लिमिट x की जगह पे आप 0 पुट करेंगे. बोलिए. जब x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो 5 into 0 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टी. implies that
t इज इक्वल टू 1। अपर लिमिट की बात करें, अपर लिमिट implies दैट तो 5 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टी है, तो दिस विल गिव टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। कन्फर्म है, हो जाएगा, ठीक है, आंसर सेम आएगा। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं 2x है तो 2x को रहने दे रहे हैं, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए, तो दिस विल गिव 0 to 1 जो लिमिट थी, अब क्या हो जाएगा 1 to 6 हो जाएगा, 1 to 6 हो जाएगा। और 1/5 बाहर कर दीजिए। उसके बाद 2x dx की जगह पे क्या लिखेंगे, ओनली dt लिखेंगे। ये आपका dt हो गया और ये आपका t हो गया। दिस विल गिव 1/5 log t, बोलिए। उसके बाद लिमिट क्या है 1 to 6, तो दिस विल गिव 1/5 log 6 माइनस log 1। अब इसके बाद जो प्रॉपर्टी है, दिस विल गिव 1/5 log 6/1, यानी ठीक है, ओनली log 6 हो जाएगा। ये फाइनल आंसर में है। इसके बाद आ जाए जो सेकंड पार्ट है, 3 0 to 1, 3 0 to 1, और क्या है 1/5 x स्क्वायर प्लस 1 dx। इसमें क्या करेंगे, 5 को बाहर कर लीजिए, तो 3/5 0 to 1 1/x स्क्वायर प्लस 1/5 हो रहा है, और ये dx इक्वल 3/5 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हैं √5 का होल स्क्वायर। अब इट इज़ जस्ट इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, 1 + x स्क्वायर। फार्मूला याद है आपको, फार्मूला है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² + x स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a। ये फार्मूला है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस ये हो जाएगा 3/5 इंटू 1/5 1/, ये थोड़ा सा एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, आप लोग देख नहीं रहे थे, तो बोलना चाहिए ना। तो 1/, ऐसे होगा, ठीक है, कंफर्म। तो 1/a, तो 1/√5, ठीक, 1/a हो गया, फिर tan इनवर्स x/a, इस तरीके से होगा, ठीक। और यहाँ पे आपका लिमिट है 0 to 1 ना, हम कहाँ लेट किए हैं, जब लेट करेंगे तब ना, 0 to 1। अब इसके बाद ये जो है इम्प्लाई दैट 3/5, ये √5 ऊपर चला जाएगा, क्लियर। और tan इनवर्स ये भी ऊपर चल जाएगा, √5 x 0 to 1। ये 3/5 √5 आंसर में है कि सिंप्लीफाई किया है? हाँ, तो अब इसको क्या करिए, 3/5 और √5 है, इसको रेशनलाइज कर दीजिए। क्या करना है, √5 से ऊपर और √5 से नीचे। याद रखिएगा, ये आपका √5 से √5 5 होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। बोलिए,
और इसमें क्या करिए, tan इनवर्स रूट 5 इंटू 1, एक्स की जगह पर क्या रखेंगे 1 माइनस tan इनवर्स रूट 5 इंटू 0। फाइनल आंसर में आप पहुंच रहे हैं, इम्प्लाइज दैट 3 बाई रूट 5 एंड tan इनवर्स ओनली आपको मिलेगा रूट 5। ये आपके फाइनल आंसर में शामिल हो गया। ठीक, अब इसके बाद एक आंसर कहाँ पे है, हाँ 1/5 log 6 है, तो 1/5 log 6 प्लस है ना, प्लस 3 बाई रूट 5 tan इनवर्स रूट 5 इज द फाइनल आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है जो वेरी वेरी इजी है। 0 to 1 इंटीग्रेशन 0 to 1 x e टू द पावर x स्क्वायर dx। यहाँ पे क्या करेंगे, x स्क्वायर को सपोज कर लीजिए लेट, तो लेट x स्क्वायर इज इक्वल टू t, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 2x dx इज इक्वल टू dt, implies that x dx इज इक्वल टू हाफ dt। तो जब x स्क्वायर को t माना है तो लिमिट कहाँ चली जाएगी बच्चों, लिमिट में लोअर लिमिट आपका t इज इक्वल टू एक्स की जगह पे आप 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अपर लिमिट की बात करें, अपर लिमिट तो t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए दिस विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, दैट इज़ लोअर लिमिट आपका 0 है, 0 to 1 सेम रहेगा और x dx की जगह पर dt हो जाएगा e के पावर t, और ये आपका dt, दिस विल बिकम e के पावर t, और ये 0 to 1 इम्प्लाइज द, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे t की जगह पे 1 माइनस फिर लोअर लिमिट, क्लियर है, तो दिस विल बिकम e माइनस 1। यस, क्या चीज़, हाँ 1/2 देखिए बाहर है, हम लोग भूल गए थे, हाँ यहाँ भी दिखा रहे हैं 1/2 और यहाँ पे 1/2, तो यहाँ भी लिख दीजिए, तो दिस विल गिव 1/2 विद इन ब्रैकेट e माइनस 1, क्लियर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 है इंटीग्रेशन ऑफ 5x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब नंबरेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर के इक्वल हो, ठीक है, या नंबरेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर से ज़्यादा हो, ग्रेटर हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू डिवाइड इन नंबरेटर बाय डिनोमिनेटर। तो पहला काम इसको डिवाइड करिए, देखिए डिवाइड हो रहा है, 5x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे किससे, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 से, कितने टाइम्स जाएगा 5 टाइम्स, तो ये 5x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 15 है, एरो, ये माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, माइनस 20x माइनस 15। उसके बाद जब डिवाइड करेंगे तो नंबरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, नंबरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इक्वल, पहले 5 लिखेंगे कोशेंट, फिर प्लस, ठीक है, रिमाइंडर में है माइनस 20x माइनस 15,
अपॉन डिवाइज़र यानी जो डिनोमिनेटर है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। कन्फर्म ये आपका इंटीग्रेशन में है, ये आपका dx है और ये 1 है और ये आपका 2 है। अभी तो सिंप्लीफाई हुआ था, क्लियर। अब इसको अलग अलग पार्ट में ठीक है बांट दीजिए बच्चों। ये 1 2 2, ये आपका 5 dx, फिर उसके बाद माइनस कॉमन ले लीजिए। जब माइनस कॉमन लेंगे 1 2 2 आपका 20 x प्लस 15 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 ये आपका dx। इसमें हम माइनस बाहर कर लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिए हैं, प्लस बाहर है तो प्लस माइनस माइनस होता है। अब यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन 5 ये आपका x हो जाएगा, बोलिए, और इसका 1 to 2 कर दीजिए। चलिए इसको सॉल्व करना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इसका फैक्टर कर दीजिए। तो इसका फैक्टर कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3 बनता 3, तो 3 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। ध्यान नहीं दे रहा तुम लोग। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1x प्लस 3। वीडियो देखो, कटी नहीं ना है। यहाँ पे एक पार्ट कॉमन विल बी व्हाट x, द रिमाइंडर विल बी x प्लस 3। यहाँ 1 कॉमन, द रिमाइंडर विल बी व्हाट x। तो इन वन ब्रैकेट x प्लस 1, इन अनदर ब्रैकेट x प्लस 3। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन से इसको सॉल्व करेंगे। इसका पहले आंसर ला के छोड़ दीजिए। ये 5 है, 2, ठीक है, अपर लिमिट, फिर माइनस, तो ये आपका आ गया 5। इसको रिज़र्व कर दीजिए, ठीक है, ये आंसर में शामिल है। चलिए तो क्वेश्चन में है, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 20x प्लस 15 अपॉन x प्लस 1 एंड x प्लस 3 और ये आपका dx। चलिए मान लीजिए लेट 20x प्लस 15 अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 3 लीनियर है ना। डिनोमिनेटर की पावर्स क्या है, लीनियर है। a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 3। एलसीएम विल बी व्हाट, x प्लस 1 इंटू x प्लस 3। a x प्लस 3 प्लस b x प्लस 1। क्लियर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इम्प्लाई दैट 20x प्लस 15 इक्वल a x प्लस 3 प्लस b x प्लस 1। अब पुट करिए, पुट x इज इक्वल टू -1। अगर हमको a की वैल्यू गेट करना है, x इज इक्वल टू -1, तो बच्चों ये हो जाएगा -20 प्लस 15 इक्वल, और ये हो जाएगा 2a हो जाएगा। ओके, बोलिए। तो दिस विल गिव -20 प्लस 15 विल बी व्हाट, -5। a विल बी व्हाट, -5/2। चेक। उसके बाद पुट करिएगा, पुट x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3। तो ये आपका बनेगा, तो -60 हो जाएगा प्लस 15 हो जाएगा इक्वल ये 0 हो जाएगा, और माइनस ये -2 हो जाएगा। बोलिए, तो -2b हो जाएगा। 60 -60 प्लस 15 विल बी व्हाट, इम्प्लाई दैट b इज इक्वल टू 55 होगा। बोलिए,
क्या तुम बोल रहे हो, ये होगा 45 लेकिन माइनस के साथ, तो b इज इक्वल टू माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस 45, तो दिस विल गिव, हाँ, तो b इज इक्वल टू 45/2। चेक, बोलिए सही है? क्यों? 10 + 5 = 5, 5 में से 1 गए 4, और हाँ 3/2 नहीं, x इक्वल टू -3 रखा गया ना, तो ये -3 रखोगे तो 0 हो जाएगा, -3 तो ये -2 भी हो जाएगा, अब -3 तो 60 हो जाएगा, और ये 15 तो है ही है, ठीक है। 10 में से 5 ये 5, और 5 में से 1 ये 4, सही है। तो अब इसके बाद a/x+1 है, ठीक है। a/ यानी आपका है इंटीग्रेशन ऑफ a/x+1 और कितना है प्लस b/ कितना है x+3, और ये आपका dx है, तो दिस विल गिव, a की वैल्यू हमारे पास -5/2, तो -5/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+1 dx, उसके बाद प्लस 45/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+3 dx। लिमिट सेम है बच्चों, लिमिट कितनी है? लिमिट 1 to 2 है, बोलिए। इसमें तो लेट किया नहीं गया है, 1 to 2, सही है ना? तो लिमिट भी रखते चल जाइए, तो यहाँ पे 1 to 2, 1 to 2, इम्प्लाइज दैट -5/2, उसके बाद log x+1 हो जाएगा, 1/t है ना, 1/t, हाँ 1/x ये हो गया, और प्लस 45/2, इसमें भी log x+3, (1 to 2) लिमिट है। चलिए, तो इम्प्लाइज दैट, अब देखो इसमें लिमिट रख दीजिए, इम्प्लाइज दैट -5/2, उसके बाद log x की जगह पे 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस x की जगह क्या रखेंगे, 1 1 2 हो जाएगा, सही है ना। अपर लिमिट हो गया, लोअर लिमिट हो गया, प्लस 45/2, इसमें भी log 2 रखेंगे तो log 5 हो जाएगा, -1 रखेंगे तो log 4 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, दिस विल गिव, इम्प्लाइज दैट -5/2, ये आपका हो गया log 3/2 हो गया, log, ये आपकी log प्रॉपर्टी है, log m - log n, log m - log n इज इक्वल टू log m/n, फिर प्लस 45/2, इसमें भी log की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये 5 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ बच्चों 3/2 है, यहाँ पे कॉमन क्या मिल सकता है, 5 कॉमन ले लीजिए, 5/2 कॉमन ले लीजिए, इम्प्लाइज दैट 5/2 जब कॉमन लेंगे, ठीक है, द रिमाइंडर विल बी -log 3/2 और प्लस ये 9 हो जाएगा, और ये log 5/4। क्लियर? कौन?
तो अभी कहाँ, अभी फिर लॉग की प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब लॉग की प्रॉपर्टी फिर अप्लाई करो, तो दिस विल बिकम 5/2, ये है माइनस लॉग 3/2, इसको हम लिख सकते हैं लॉग 5/4 के पावर 9 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इम्प्लाइज दैट 5/2, उसके बाद एक लॉग लिखिए लॉग, ठीक है, 5/4 के पावर 9 है, 5/4 के पावर 9 अपॉन, तो 5/4 के पावर 9 और फिर अपॉन 3/2, क्लियर। तो इम्प्लाइज दैट 5/2 लॉग, ये आंसर में शामिल है क्या? आंसर इधर ही आ रहा है, 9 लॉग तो है ही है, देखो क्या है 9 लॉग, देख लो। हम आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करने की क्या ज़रूरत है। देखो बच्चों, आंसर यहीं पे आ गया है, ठीक है। देयर इज़ नो नीड टू एक्सप्लेन इट, आपका यहीं पे आंसर है 5/2 माइनस लॉग 3/2। और हम जो पीछे छोड़े हैं वो वैल्यू, हाँ देख रहे हैं पीछे हम क्या छोड़े हैं, 5 आंसर ये 5, ठीक है। 5 उसको ऐड कर दीजिए, तो 5 और ये आप माइनस ही रहने दीजिए बाहर, या लिख दीजिए 5 + 5/2, इसको पहले लिख लीजिए 9 लॉग 5/4 माइनस लॉग 3/2, यही आंसर है, ठीक है। हाँ, तो माइनस आप बाहर भी लिख सकते हैं, मतलब इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं और करके 5 माइनस 5/2, ठीक है, ये माइनस बाहर हो गया, ठीक है। तो मिलेगा क्या, ये log 3/2 हो जाएगा, ठीक है। log 3/2, जब माइनस बाहर करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये निगेटिव हो जाएगा, -9 log 5/4, यस। तो ये पहले है, ये निगेटिव है, दिखाओ आंसर हमको कहाँ है। 5 माइनस 5/2, 9 log 5/4। तो यहाँ पे एक साइन छूट रही है, देखिए यहाँ पे जो माइनस, ये माइनस, ठीक है, याद रखना बच्चों, ये माइनस जो है, इसका जो रिज़ल्ट आया है, इसका जो रिज़ल्ट, इसका रिज़ल्ट ये माइनस लेके आइए, ठीक है। इस माइनस को ये माइनस जब यहाँ आएगा तो इसको क्या कर देगा, माइनस कर देगा। तो आंसर विल बी 5 माइनस 5/2, 9 log 5/4 माइनस log 3/2, कन्फर्म। कौन सा, जब ये अंदर जाएगा तब नहीं, अंदर जाएगा तो ये निगेटिव, ये पॉजिटिव। तुम्हारा आंसर इतना आ रहा है ना, बस काफ़ी है। हम इसको प्लस को माइनस कर दे, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि माइनस कॉमन लिए थे, बाकी उसका इंटीग्रेशन है, सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है 0 to π/4 2 sec स्क्वायर x + x³ + 2x dx। वेरी वेरी इजी बच्चों, इसको अलग अलग कर लीजिए। 0 to π/4, 2 बाहर कर लीजिए, sec स्क्वायर x dx प्लस 0 to π/4 x³ dx
प्लस 2 0 to पाई बाई 4 एंड डी एक्स। देख लो, मिला लो, 2 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है प्लस एक्स क्यूब डी एक्स है प्लस 2 0 to पाई बाई 4 डी एक्स है। कन्फर्म। तो अब बताइए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या है? tan x है, ठीक है, और ये आपका 0 to पाई बाई 4 प्लस एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन x 4 बाई 4 और ये आपका 0 to पाई बाई 4 प्लस ये 2x हो जाए 0 to पाई बाई 4। इम्प्लाई दैट अपर लिमिट जब पुट करेंगे तो ये tan पाई बाई x की जगह पे tan पाई बाई 4 और माइनस x की जगह पे 0 प्लस x की जगह पे पाई बाई 4 के पावर 4 है अपान 4 है। कन्फर्म। और फिर इसके बाद 0 रखेंगे, पूरा 0 हो जाएगा, छोड़ दीजिए उसको। 2 है ये पाई बाई 4 और 0 रखेंगे 0 हो जाएगा। इम्प्लाई दैट 2 tan पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, 0 ख़त्म प्लस ये बच्चों पाई के पावर 4 अपॉन 4 के पावर 4 के पावर 4 इंटू 4 भी है। कन्फर्म है, अलग अलग कर दिया गया है। प्लस ये 2 इंटू पाई बाई 4। क्लियर। दिस विल गिव, ये 2 अंदर 2 हो जाएगा प्लस पाई के पावर 4 रहने दीजिए। अब ये है 4 के पावर 4 कितना, कैसे उतना होगा और ज़्यादा होगा। 4 के पावर 4 इक्वल टू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौका 16 चौका 64 तो इतना ही हुआ, फिर इंटू 4 है, 4 चौका 16 4 छक्का 24 1 25 256 हुआ, फिर उसमें 4 से मल्टीप्लाई है, 4 छक्का 24 4 5 20 2 22 4 दूना 8 2 10। ठीक है, 1024 आया, तो ये आपका आ गया 1024। कन्फर्म। और प्लस ये कैंसिल कर देगा तो पाई बाई 2 आया। आंसर इतनी पे है कि और सिंप्लीफाई है। चलिए, बहुत अच्छा, वेरी गुड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है 0 to पाई साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये वेरी वेरी इजी है, वेरी वेरी इजी। इसमें क्या करेंगे बच्चों, ये माइनस देख रहे हैं, इसको कॉमन ले लीजिए, तो दिस विल बिकम माइनस 0 to पाई। जब कॉमन लेंगे तो ये आपका कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। अब आपके पास एक फार्मूला है कॉस एक्स का, याद आ रहा है? कॉस एक्स का 3 फार्मूला है। कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। पहला फार्मूला ही यूज़ किया जाएगा। हालांकि और दूसरा फार्मूला है 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 एंड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो दिस विल बिकम इम्प्लाई दैट माइनस 0 to पाई। दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटेन एज व्हाट? ओनली कॉस एक्स एंड ये डी एक्स। उसके बाद दिस विल गिव, माइनस बाहर रहने दीजिए, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन एक्स। लोअर लिमिट आपका 0 है, अपर लिमिट आपका पाई है। दिस विल गिव माइनस, तो अपर लिमिट में साइन पाई है और माइनस साइन आपका 0 है। अब यू ऑलरेडी नो, ठीक है, यू हैव बीन टॉट इन क्लास 10th है, द वैल्यू ऑफ साइन पाई यू में राइट साइन 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, पाई मीन्स 180 डिग्री, ओके, एंड साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। ख़त्म हो गया, बोलो। साइन 90 प्लस थीटा विल बी व्हाट? कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा आपका कॉस 90 डिग्री। तो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो पूरी वैल्यू क्या मिली आपको? 0। क्लियर।